हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना आरआरबी का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आरआरबी के स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5 डिस्ट्रिक्ट हैं D1 से D5 और 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश और वर्नाकुलर, मातृभाषा और अंग्रेजी। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है D1 D2 D4 में, D1 D2 और D4 में, फिर कह रहा है D3 और D5 में एक साथ मातृभाषा में प्राप्त किए गए अंकों के औसत का डिफरेंस पूछा है, परसेंटेज का। तो ये 100 में से है तो परसेंटेज में ही है। यहाँ पे देखिए D1 में 80, D2 में 70 और इसके साथ अपना है D4। इनको प्लस करेंगे 150 प्लस 75 225 और एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड। इनको प्लस करें 50 प्लस 55 105 और डिवाइड बाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज लेंगे तो ये 2 में है और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में, ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 7 21 और 5 75 माइनस ये हो गया 52.5। ये अपन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 जिलों के जो स्टूडेंट थे उनको इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंकों का औसत, तो इंग्लिश वाले निकालने हैं, टोटल करना है और 5 से डिवाइड करना है। तो 70 प्लस 60 130 प्लस 60 190 प्लस 85 275 275 और प्लस 90, तो ये हो गया अपने पास 365 और डिवाइड बाई 5, तो ये हमारे आ जाएंगे 73%। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 50 खिलाड़ियों का औसत स्कोर, ये अलग दिए इस बार हिस्टोग्राम। ये कह रहा है जैसे फ्रीक्वेंसी दिए 6 खिलाड़ी हैं, उनके जो रन है वो 10.5 से 20.5 के बीच में, 10 के 25 से 20.5 से 30.5 इस टाइप से दे। तो पहले हमें इनके टोटल रन निकालने फिर डिवाइड करना 50 से। अब ये रेंज दी गई है, एक्चुअल में नहीं, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो रेंज दी गई है ना, तो यहाँ से अपन वैल्यू निकालें कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करके, ये पढ़ते हैं हम सांख्यिकी में। तो यहाँ पे देखिए दोनों को प्लस करें, 10 20 30 31 31 बटा 2, ये आ गई रेंज। टोटल निकालना है 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा इनका टोटल 93। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए 20 और 10 20 और 30 50 और एक 51, 51 बटे 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई ये, तो ये अपने पास आ गया 255 प्लस ये अपने पास आ गया 71 बटे 2 गुणा 12, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 426। यहाँ से रेंज की अपन बात करें तो ये आ गया अपने पास 91 मल्टी डिवाइड बाई 2, तो ये देखिए कितना आ गया 8, तो ये आ गया 728 प्लस यहाँ पे आ गया अपने पास 111 बटे 2, तो ये आ गया 222। ये सब इनको प्लस करेंगे, टोटल स्कोर आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास है 131, सभी देखिए 20 20 बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आ गया 131। इनको प्लस कर लेंगे और 50 से डिवाइड करेंगे, तो 8 6 14 8 22 22 और 3 25, 9 2 11 5 16 16 और 6 22 और 3 25, 2 2 4 4 8 7 15 15 3 18 1855। ये तो टोटल आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 50 से, तब हमारे पास रेंज आ जाएगी 5 से 3 टाइम, फिर 7 टाइम और फिर 1 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 37.5। तो यहाँ पे रेंज दी गई थी, तो पहले आपको इस टाइप से टोटल करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हो सकता है कि बड़ा हो लगे आपको। अगला देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 10 की जो अपने पास बाउंड्री बारंबारता है वो किस, कहाँ पे संबंध, 10 वाली ये रही, कहाँ से लेके 20.5 से 30.5 तक, ये वाला आ जाएगा। आगे देखिए ये कह रहा है कितने खिलाड़ियों ने औसतन 30.5 से अधिक रन बनाए, तो यहाँ तक जो है ना वो है 20.5 तक, ये 20.5 से और 30.5 तक, तो इनको छोड़ते हैं, बाकी आगे जितने भी खिलाड़ी हैं उसके 30.5 से ज्यादा है, तो ये आ जाएगा, इन सबका प्लस कर देंगे, 16 12 28 28 और 6 34। अगला देखिए यहाँ पे अगर एक शॉपकीपर था, उसके मार्केट प्राइस पे 10% डिस्काउंट देने के बाद 5% का प्रॉफिट, 10% होता है 1/10 और 5% होता है 1/20। डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्केट प्राइस पे, तो इसकी जो मार्केट प्राइस 10 थी और एक का डिस्काउंट दिया तो सेल कितने में किया, 9 में। प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट पे, यदि इसकी कॉस्ट प्राइस 20 थी और एक का प्रॉफिट तो कितने में सेल किया, 21 में। यहाँ से इनका एक रेशियो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें कह रहा है कॉस्ट प्राइस ये है, मार्केट प्राइस पूछा है, तो इन दो की वैल्यू चाहिए हमें, तो मार्केट प्राइस 210 होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180। तो 300 जो हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है वो 180 की वैल्यू है, 210 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 टाइम और 3 से 7 और 6 से 50, तो ये आ जाएगा
350। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है पहिए का जो डायमीटर 84 है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 42। तो कह रहा है 16 चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर की दूरी क्या होती है पूरा 2 पाई आर। तो 16 के लिए 16 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 42 और इंटू 16, 7 से 6 टाइम। अब यहाँ पे आप देखो इनके यूनिट डिजिट है ना वो अलग अलग है, दो में सेम है बाकी सब में अलग है। तो एक बार अपन चेक कर ले यूनिट डिजिट, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करने से पहले आप यूनिट डिजिट लास्ट टेंस प्लेस पे जो डिजिट है इस टाइप से आप चेक करोगे तो कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी, टाइम भी बचेगा। यहाँ पे देखिए 6 गुना 6 36 आ गया, 6 यूनिट, 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट, 2 2 दूनी 4 यूनिट डिजिट, 4 एक में आ रहा है, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 4/5 6/8 8/25 का एस सेप। एस सेप जब भी फ्रैक्शन का ले पढ़ा रखा है टॉपिक, ऊपर जो अपने पास अंश है उनका एस सेप और नीचे जो हर है उनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम देखिए, इनमें कॉमन क्या रहा है 2, और नीचे एलसीएम जब लेंगे 5 8 25, तो 25 तो आ गया, इसमें 5 भी आ गया, बचा क्या 8 25 200। तो ये आ जाएगा 1/100। अगला देखिए, यहाँ पे ये ट्रिपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड का जो साइड है वो 27 13 है और इनके बीच की डिस्टेंस जो है हाइट वो 8 है। एरिया पूछा तो एरिया होता है ट्रिपेजियम का 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 40 और इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 160। अब देखिए ये किस में है, तीनों तीनों वैल्यू किस में थी सेंटीमीटर में, एरिया निकाला है तो ये अपने पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर किस में चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 से डिवाइड, तो 10 से 10 3 पे पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 0.016। आगे देखिए, यहाँ पे करा है सुदीप ने सर्टेन, उसके पास सम था उसका 1/8 5% पे 2 ईयर के लिए, 3/5 6% पे 2 ईयर के लिए, रिमेनिंग 10% पे 2 ईयर के लिए वो इन्वेस्ट करता है। उसको टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 1674। ठीक है, यहाँ पे नीचे 8 है, यहाँ पे 5 है, 8 5 का एलसीएम आ गया कितना 40। अपन मान लेते हैं किसी ने जो सम लिया इन्वेस्ट किया वो था 40, इसका 1/8, तो इसका 1/8 करोगे तो 5, तो 5 रुपए इसने 5% की दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो यही ब्याज मिलेगा प्लस। ठीक है, इसका 3/5 किसका 40 का, तो 5 से 8 बार 8 थी 24, 24 को ये 6 की दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो इसको ये ब्याज मिला, प्लस रिमेनिंग 24 और 5 29, 29 माइनस करोगे 40 में से तो बचे कितने 11, इसको 2 साल के लिए 10% पे ये ब्याज मिलेगा, और ये पूरा ब्याज हमारा आ जाएगा किसके बराबर 1674 के बराबर। ठीक है, इसको यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, 100 तीनों में है, एलसीएम आके इधर आ जाएगा, इनको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 50 प्लस 6 दूनी 12, 12 गुना 24, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28 प्लस 11 दूनी 22 220। ये टोटल हमारा ब्याज देखिए, इनको प्लस कर ले से 200 200 400 80 और 20 100, 550 और 8 558 ये मिला। जबकि यहाँ इधर इसके इक्वल में क्या आ रहा है 1674 गुना 100, तो इससे तो डिवाइड कर देंगे 558 से। अब हमें क्या पूछा है, जो पूछा उससे मल्टीप्लाई, हमें पूछा कितना उधार लिया, तो उधार हमने कितना माना था 40, तो 40 से हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 गुना 3 15, 15 के समथिंग आ रहा है, और 8 गुना 3 24, यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, इस टाइप से आप आइडिया लगा लीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 2, 5 3 15 2 17 1 15 और 1 16, तो ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, 4 3 12, तो आंसर आ जाएगा 12,000। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है एक क्लास में स्टूडेंट द्वारा परीक्षा में जो नंबर मिले उनको उनकी एक मार्कशीट बना रहे थे, तो एक स्टूडेंट के 63 की जगह क्या ले लिए 93 मार्क्स ले लिए, तो कितने ज्यादा ले लिए 30। इसकी वजह से क्या हुआ एवरेज 0.5 बढ़ गया था, हमें टोटल पूछा है, तो जितना हमारे पास डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे लेते हैं अपॉन टोटल जो मेंबर हो स्टूडेंट हो जो भी वो यहाँ लेते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एरर आ जाता है। यदि ज्यादा लिया है तो एवरेज बढ़ेगा, कम लिया है तो घटेगा, इस टाइप से। तो डिफरेंस आ रहा है 30 का, टोटल स्टूडेंट को मैं इधर ले आऊं, एरर नीचे आ जाएगा कितने का 0.5, ये आ जाएंगे टोटल स्टूडेंट, सिंपली एवरेज में पढ़ा है इस टाइप का, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, कितने आगे 60। अगला देखिए, यहाँ पे अगर 60 डिस्क है, इनमें से प्रत्येक का डायमीटर 21 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 21/2। इनकी मोटाई 1/3 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में, एक के ऊपर एक रखा, जैसे ये डिस्क थी है ना, इस टाइप से होती है ना सीडी जो अपन पहले चलाते थे, ये एक सीडी थी, इसके ऊपर यूं दूसरी रखी, इसके ऊपर यूं तीसरी रखी,
इसके ऊपर यूं चौथी रखी, इस टाइप से बढ़ती बढ़ती चलेगी और कितनी है 60, 60 रख दी, ठीक है। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओगे, जैसे प्लेट पे प्लेट पे प्लेट, शादी ब्याह में देखा होगा एक थाली के ऊपर थाली यूं रखते जाते हैं, तो एक वो क्या बन जाता है, बेलन टाइप में बन जाता है, ठीक है, सिलेंडर टाइप में। तो ये इसकी हाइट होगी और रेडियस है, ये तो रेडियस रहेगी। हमें पूछा है इसके लंबवर्ती बेलन जो बना, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करें तो सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर यहाँ पे है 21/2 इसका स्क्वायर। एक जो थी ना उसकी जैसे थिकनेस थी, मोटाई थी, वो थी 1/3, दो की 2/3, थ्री की 3/3, फोर की 4/3, यूं बढ़ती जाएगी। 60 है तो इनकी एक की मोटाई को 60 से इंटू कर देंगे, तो ये है 1/3 और ऐसी कितनी थी 60। ये हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पूछा है मीटर क्यूब में, तो ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 100 गुना 100 गुना 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 7 गुना 3 21 से 21 कट गया, 2 से कट गया कितनी बार 11 बार, और 2 से कट गया कितनी बार 30 बार। 21 30 63, 63 को अपन 11 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 6930। ये तो सेंटीमीटर क्यूब, हमें पूछा किसमें, मीटर में, तो डिवाइड कर देंगे 100 गुना 100 गुना 100। एक जीरो हमारे यहाँ पे कटी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये तीन तीन जीरो हमारी और गई। अच्छा ये एक पे पॉइंट दिया ना, चलो दो पे पॉइंट लगा देंगे तो दो जीरो हमारी और गई, बची कितनी, तीन, तीन ऊपर जाएंगे तो माइनस की, तो आंसर आ जाएगा 6.93 इंटू 10⁻³ अगला देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, सेम है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। तो ये आ जाएगा 4 इंटू x इंटू 1/5, बाहर है इंटू में 1/8, तो ये आ जाएगा x/2। अगला देखिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आजकल फॉर्मूला डायरेक्ट बेस पे अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री इन पे क्वेश्चन काफी पूछता है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। यहाँ देखिए पूछा सबसे छोटे, आप देखोगे 301 299 में डिफरेंस कितने का, दो का, इनमें डिफरेंस दो का, इनमें डिफरेंस दो का, इनमें डिफरेंस दो का। जब भी डिफरेंस सेम आ जाए, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होता है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, ये तो ये आंसर आ जाएगा सबसे छोटा, क्यों होता है। देखिए एक मैं सोल्व करता हूँ, 310 का रूट माइनस 299 का रूट। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे परमेकन, तो माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सभी में ऐसे ही करेंगे चारों में, तो एक को अपन सोल्व कर लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। ऊपर क्या बना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 301 का स्क्वायर करेंगे, रूट है तो रूट हटेगा, तो ऊपर आ जाएगा 301 माइनस 299, ऊपर आ जाएगा कितना, दो, और नीचे होगा रूट में 301 प्लस 299। अब आप देखो ऊपर डिफरेंस दो का है तो सभी में ऊपर दो आएगा। अब नीचे बड़ी संख्या से भाग दोगे तो छोटा आएगा, छोटी से दोगे तो बड़ा, तो बड़ी संख्या यही है, इससे भाग दोगे तो छोटा आएगा, इसलिए ये सबसे बड़ा सबसे छोटा होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 12 है, 12 है, एक तो इसमें भाग दूं मैं दो का और एक इसमें भाग दूं चार का, तो छोटी संख्या से भाग दूंगा तो 6 बड़ा है, और बड़ी संख्या से दूंगा तो छोटा है, समझ गए। आगे देखिए, ये कह रहा है 6 डिजिट का एक नंबर है, 7 11 13 से डिवाइड, देखिए 7 11 13 तीनों प्राइम नंबर, इनका भाग जाएगा तो 1001 का भी जाएगा, और ये हम रूल पढ़ते हैं कि 101 से डिवाइड होने वाली संख्या 6 डिजिट की, तो उसकी स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट है वो लास्ट होंगे, सेम रिपीटेशन होता है। तो ये 479 है, तो इधर भी 479 होगा, जैसे 1 2 3 1 2 3 इस टाइप की पैटर्न पे डिवाइड होती है। तो x का मान आ गया 4, y का 7 और z का 9, तो y प्लस 9, 9 7 16 और डिवाइड बाई 4, आंसर आ जाएगा 4। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है, ये हमारे पास आ गया 22 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे आ गया 5/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इनको गुणा करेंगे पहले, ठीक है, ये आ गया 8/5, माइनस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये आ गया कितना 7/4। यहाँ पे देखिए एलसीएम हम ले लेते हैं, 8 7 56, 21, अच्छा ये मल्टीप्लाई में सॉरी है ना, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो 3 प्लस 2 यानी 5/8 माइनस 5/24, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजो 40, 2 गुना 5 10, तो ये हो जाएगा 22/3 इंटू 10/40, माइनस यहाँ पे बचा हमारे पास 5/8 और ये माइनस का 5/24, ठीक है। 2 से 2 बार और 2 से 11 बार, यहाँ देखिए नीचे अपने पास है 2
तीन दूनी छह हो गया, 11/6 -5/8 -5/24, एलसीएम 24 आ गया। 6 से 4 बार यानी 44, 8 से 3 बार यानी 15 और 5, 20 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 24/24 यानी 1। आगे देखिए, ये कह रहा है 6 अंकों का वह बड़े से बड़ा नंबर जिसको 12, 15, 20, 24, 30 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये बचे अलग अलग, ठीक है, जैसा आपने सीजन के मॉक में किया था। तो 12 में से 8 गए 4, 15 में से 11 गए 4, 20 में से 16 गए 4, इस टाइप से जो रिमाइंडर सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, सॉरी, तो वो 4 हम इनका एलसीएम लेके घटा देंगे तो नंबर आ जाएगा, ठीक है। वो तो सबसे लेस्ट नंबर आएगा। अब ये कह रहा है 6 अंकों का सबसे बड़ा, तो पहले मल्टीपल देखेंगे फिर जो आएगा उसमें से घटा देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप देखो यहाँ पे कि 12 का भाग दे रहे हैं या 15 का या 24 का या 30 का, ठीक है। तो जो भी अपने पास ये होगा, ये 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का, ये भी 3 का, तो जो भी ये रिमाइंडर जो बच रहा है घटाने के बाद जो होगा वो नंबर अपना 3 से डिविजिबल होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट होना चाहिए। जैसे 12 का भाग दिया तो ये कह रहा है 8 बचेगा, तो मैं इस नंबर में से 8 घटा दूं तो क्या पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि किसी संख्या में मैंने 12 का भाग दिया तो 3 शेष बचा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 12 का भाग मैंने दिया 25 में, ठीक है, तो एक शेष बचा, तो क्या इसमें से एक मैं पहले घटा दूं तो क्या फिर वो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यही मैं यदि इनमें से 8 घटा दूंगा तो क्या 12 का भाग जाएगा, और 12 का जाएगा तो 3 का भी जाएगा। 8 यहाँ पे घटाएंगे, ये तो 4 डिजिट तो यूं के यूं रहेंगे, लास्ट वाले दो में से 60 में से 8 गए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 52 आ जाएगा। अब देखिए 9 में तो 3 का भाग जाएगा ही, 5 और 2 7 नहीं जाएगा, हट गया। 9 में तो जाएगा ही, 82 में से आप 8 घटाओगे तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, ठीक है। 7 4 11, इसमें भी नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 में जाएगा, 64 में से 8 घटा दें तो यहाँ पे बचा कितना, 56, 6 5 11, इसमें भी नहीं जाएगा। 9 9 में जाएगा, यहाँ बचा 56, 56 में से आप 8 घटा दोगे तो यहाँ पे बचा 48, इसमें जा रहा है, एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पहले 20 ओवर के दौरान कराए क्रिकेट टीम का एवरेज था, रन रेट थी 4.5, जीतने के लिए 282 रन बनाने, अगले 30 ओवर में रन रेट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक ओवर में 4.5 बने और 20 ओवर हो चुके तो 20 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए 90 रन बन चुके, बनाने 282, ये घटा देंगे तो 80 गए। तो 202 में से 10 घटाओगे तो 192 इसको रन बनाने हैं, कितने ओवर में बचे हुए, 30 ओवर में, तो 30 से डिवाइड, 0 से 1 पे पॉइंट, 6 3 18 और 3 4 12, तो आंसर आ जाएगा 6.4। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस और भाग ये सब करना है ना। प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 300 300 600 और 500 1100 900 2000, तो ये हो गया 20 और 42 62 30 92 92 और 15, ठीक है, 107। तो 2000 पहले था और 107 ये आ गया, तो ये हो गया 2107 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए 20 और 22 42 और प्लस 18, ये हो गए 60, ठीक है। माइनस का x है और प्लस के 60 इक्वल टू 43। यहाँ पे देखिए कि डिवाइड में इस टाइप से, तो ये आगे जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको यूं लिख सकते हैं 2107 इक्वल टू, ठीक है, 60 इंटू 43 माइनस 43x, 43x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 43x इक्वल टू, इनको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 60 गुना 40 2400 और 60 गुना 3 180 यानी 2580, इसमें से ये 2107 अपन क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। 2500 में से 2100 घटा देंगे 400, यानी 480, 480 में से 7 अपन घटा देंगे तो 473, 43 का भाग देंगे एक बार फिर एक बार, तो आंसर आ जाएगा 11। आगे देखिए, यहाँ पे करें इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 12 है, तो हाइट हाइट होती है √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी 12, तो ये आ जाएगा 6√3। आगे देखिए छोटे छोटे फॉर्मूला है और ये याद होने चाहिए। यहाँ पे करें 40,000 रुपए थे, किस रेट से 44,100 हो जाएंगे, ब्याज है वो ईयरली यहाँ पे कंपाउंडेड है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 20 का स्क्वायर है, 2 साल है तो आपको डायरेक्ट बता रखा है रूट लेना है, 3 साल है तो क्यूब रूट। तो यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर, रूट लेंगे तो इधर तो आ गया 20 कि 20 रुपए थे तो बढ़ के कितने हुए 21, ब्याज मिला एक, किस पे मिला 20 पे और गुना 100, तो यहाँ से रेट आ जाएगी 5%, ठीक है। बेसिक से करना है, तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है p इंटू 1 प्लस आर अपन 100 के होल पावर टी वहां रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी थी, 5/6 जो डिस्टेंस है इसका 5/6 निकाल लो, यानी 25 किलोमीटर, वो उसने 3 घंटे 20 मिनट में कवर की, तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो दूरी 25 है, टाइम अपने पास है 3 घंटे 20 मिनट, चेंज कर दो मिनट को आवर्स में, तो ये आ गया 10/3 घंटे, तीन अपना ऊपर आ जाएगा। 5 से 2 टाइम, 5 से 5, 15/2 यानी 7.5 की उसकी स्पीड रही। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 100 kg उसने चाय को परचेज किया, प्रॉफिट पे बेचा, और उसने कह रहा है 40 kg के लिए जो उसने पे किया था, यानी 40 kg का जो उसका कॉस्ट था उसके बराबर उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पे इस टाइप का जब भी आ जाए कि इतना कपड़ा खरीदा, इतने मीटर के लाभ या हानि के बराबर बेचा, ठीक है, इस टाइप का जब भी आ जाए, तो आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, उसने कितनी खरीदी 100, तो उसने बेची भी कितनी 100, बस इतना, ठीक है। तो 100 का कॉस्ट प्राइस और 100 ही वो सेल करेगा, तो 100 का सेल प्राइस। प्रॉफिट होगा तो सेलिंग में से घटेगा, और लॉस होगा तो जोड़ेगा, बस। ये कह रहा है प्रॉफिट हुआ 40 kg, किसके बराबर? कॉस्ट के बराबर, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे माइनस हो जाएगा 40 का सीपी, ठीक है। सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट रख दिया। 40 सीपी है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 160 सीपी इक्वल टू 100 एसपी। 0 से 0 कट गया, 2 से 8 बार और 2 से 5 बार। क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 8 है, यानी 5 में इसने खरीदा, 8 में बेचा, तो लाभ हुआ इसको 3 का। किस पे? 5 पे, और गुना 100, ठीक है। ओहो, 40 था ना, ये 160 क्यों कर दिया भाई? 40 आएगा, 0 से 0, 2 से 7 बार 5 बार, तो 2 का प्रॉफिट होगा 7 पे, तो ये आ जाएगा 40%, ना। कई बार क्या बोलते कुछ है, लिख कुछ देते हैं। यहाँ पे करा 84 सेंटीमीटर लेंथ का एक यहाँ पे सिलेंडर है, स्टील से बनाया जाएगा, ठीक है। और ये कह रहे हैं इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर जो भी रेडियस है वो 10 और डायमीटर 10 और 8 है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 5, और ये रेडियस कितनी हो जाएगी 4। वॉल्यूम पूछा है, तो खोखला बेलन है, ठीक है। खोखला बेलन है, तो हम क्या करेंगे, इसका बाहर का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाला माइनस कर देंगे। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, मान लीजिए R1 थी इसकी अंदर बाहर वाली रेडियस, और अंदर वाली है R2, तो ये पूरा निकाल के अंदर वाले का घटा देंगे, तो जो भी हमारे पास स्टील होगा उसका वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ से देखिए पाई और एच तो कॉमन आ जाएगा, पाई का मान 22/7 और एच हमारे पास है 84, ये तो कॉमन आ गया। इनटू ये दोनों हमने बाहर ले लिया, तो बचेगा क्या? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस करेंगे 5 और 4 9, और घटा दोगे तो 1। ये इसका हमारे पास वॉल्यूम किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। 12×7=84, 12×9=108, 108 का डबल 216, तो ये आ गया 11×216, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2376 सेंटीमीटर क्यूब हमें पूछा है, मीटर क्यूब में और 10⁻³ में। अब देखिए, इसको मीटर क्यूब में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 100 × 100 × 100, क्योंकि सेंटीमीटर 3 बार तो चेंज होगा, तो नीचे 100 3 बार। यहाँ पे देखिए 3 पे मैं पॉइंट लगा दूं, तो ये 3 जीरो हटाए और मैंने 3 पे पॉइंट लगा दिया, ये तो मीटर क्यूब तो आएगा। ये अगर 10⁻³ में चाहिए, तो ये 3 जीरो बची, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा 2.376। आगे देखिए, पाइप ए और बी कह रहा है खाली टैंक को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, सी इसको 10 मिनट में खाली कर सकता है, ये आवर्स, ये भी 10 घंटे ही है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे मिस प्रिंट है। ये 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, तीनों को एक साथ खोल दें तो कितने समय में भर जाएगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 120। ए 6 घंटे में भर रहा है, बी 8 में भर रहा है, और सी खाली कर रहा है कितनी देर में? 10 घंटे में। एलसीएम 120, 6 से डिवाइड करेंगे 20, 8 से करेंगे 15 और 10 से करेंगे 12, ठीक। यहाँ पे करा एक साथ इनको खोल दिया, यानी खाली टैंक था एक साथ खोल दिया, भरेगा कितनी देर में? तो ए और बी तो इसमें पानी भरेंगे, और सी इसमें से निकालेगा, तो ये दोनों कितना भरेंगे? 35, और ये यहीं पे 12 लीटर निकाल लेगा। तो टैंक में जो है, तो टैंक में पानी गया कितना? तो टैंक में पानी कितना गया? 23 लीटर। अब भरना पूरा 120 है, तो 120/20, ये हमारा टाइम आ जाएगा, 23×5 = 115, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए,
यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले इस ब्रैकेट को करें, लंगड़ा बिन है तो नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। तो एलसीएम 3 आएगा, 3 दूनी 6 और एक 7, ही हो गया 7/3। अब 3 पलट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर एलसीएम देखिए 7 आएगा, तो 1 से गुना 7, 7 और 3 10, तो ये आ जाएगा 10/7। 7 पलट के ऊपर आएगा, 2 से गुना हो जाएगा तो 14/10। 10 होगा 4 से गुना, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 14/10। 40 में से अपन 14 घटा देंगे तो हमारे पास कितने बचे, 26। 1 माइनस 1/26/10, तो 10 ऊपर आ जाएगा। एलसीएम आएगा 26, 26 में से 10 गई तो ये आ गया 16/26। ये तो हमारे पास इस लंगड़ा बिन का मान आ गया 16/26। बाहर है मल्टीप्लाई, 15/16। फिर है डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे डिवाइड से पहले। ये अपने पास कितना है, 9/4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 बार और 2 से 2 बार। तो ये भाग किस में बदलेगा, गुना में, और संख्या आगे वाली चेंज, यानी 2/3। ठीक, फिर है माइनस 4 और 3 7, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब सॉरी 27 और 4 का क्यूब 64। ये हमारे पास आ गया 91। 7 से एक बार, 7 से 13 बार। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 से 16 भी कट गया अपना, 2 से कटेगा कितनी बार, 13 बार, और 3 से कटेगा 5 बार। ये आ गया 5/13 माइनस 1/13। 13 एलसीएम 5 में से गया 4। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है ये 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, 10 आदमी हैं, ये किसी एक काम को कर रहे हैं, कितने दिन में, 12 दिन। प्रत्येक दिन कितने घंटे, जो भी इन 3 के अलावा देगा वो सारा आपको बताया एक्सेट्रा में जाएगा, ठीक है, 7 घंटे। फिर कह रहा है कि 14 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे सेम काम, यानी एक ही काम को करना है। काम की जगह यदि आपके पास एक आ जाए तो डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इसको यू तिरछा गुणा करते थे, तो एक ही है दोनों जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। 7 से 2 टाइम, 6 दूनी 12, 12 से 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। आगे देखिए, दो नंबर है जिनका रेशियो 3:5 है, पहले में 8, दूसरे में 7 प्लस कर देंगे। तो मान लीजिए है 3x और दूसरा है 5x। पहले में कह रहा है कि 8, दूसरे में 7, ये प्लस कर दिया, तो अब इनका रेशियो कितना हो गया, 2:3 का। यहां से हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9x प्लस 24 इक्वल टू 10x प्लस 14। तो ये इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10। यानी पहली जो संख्या थी वो 30 थी और दूसरी संख्या क्या थी, 50। अब हमें कह रहा है प्रत्येक में 6 जोड़े, तो ये तो हो जाएगी 36 और ये हो जाएगी 56, ठीक है, इनका रेशियो। तो ये देखिए 9 बार 4 से, और ये 14 बार, तो ये इनका रेशियो आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 8 का 0.008%, का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए परसेंटेज अपन हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, का मतलब मल्टीप्लाई। परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 100। बाहर है पावर 1/, ये मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 100 यहाँ पे और आ जाएगा, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1000। नीचे देखिए कितने जीरो, 3 2 5, 5 और 4 9, 10 की पावर 9। ऊपर देखिए 8, 8 होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो ये हो जाएंगी 2 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 9। बाहर है 1/9, तो ये 9 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 2/10 यानी पॉइंट। आगे देखिए, फोटोग्राफ कह रहा है एक वर्ड है जिसमें पीएच के स्थान पे एफ लिखा जाए, तो जो इसके अक्षर थे, अल्फाबेट थे, उनमें कह रहा है कितनी कमी आएगी। यहाँ यानी पीएच है, इन दो की जगह हम क्या कर देंगे, एक लिख देंगे एफ, और पीएच यहाँ भी आ रहा है, ये आपको ध्यान देना कि ये नहीं एक की जगह लिख दिया दूसरा यूं के। तो पहले वर्ड कितने थे, देखिए 2 2 4 6 8 और 10, 10 पहले टोटल इसमें थे। अब एक यहाँ से कम हो जाएगा क्योंकि दो की जगह एक आ रहा है, और एक यहाँ से कम हो जाएगा, तो कितने कम हुए, दो। कितने में से, 10 में से। परसेंटेज में बात करें तो 20%। यदि आपने खाली लास्ट में ध्यान नहीं दिया और आपने देखा कि एक ही कम हुआ 10 में से, तो 10% आ जाएगा, और वो पहले ही ऑप्शन में रख रखा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। आगे देखिए, ए बी सी करे इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले इनका सिंपल रेशियो निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30। 3 से 10 टाइम, और 10 को 2 से इंटू करेंगे 20। 5 से 6 और 6 इंटू 3 18, 6 से 5, 5 इंटू 5 25। ये हमारे पास सिंपल रेशियो आ गया कि इस रेशियो में ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं।
फिर कह रहा है कि 8 महीने बाद ए अपनी 25% जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो 8 महीने तो 20 रुपये रहेंगे। तो ए की बात करें तो 20 रुपये रहे 8 महीने, और यहाँ पे प्रॉफिट दिया 1 साल, साल के अंत में नहीं 12 महीने। तो बाकी जो 4 महीने रहेंगे उसमें ये कह रहा है अपना 25% यानी 1/4 बढ़ा देगा। तो 20 से कितना बढ़ जाएगा, 5, तो ये हो जाएगा 25। बी का वही सेम रहेगा 18 12 महीने के लिए। सी का वही रहेगा सेम, कितना, 25 12 महीने के लिए। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 से देखिए 3 बार, 3 बार, 4 से 4, 4 से 2 बार। ये नहीं कि इसमें एक बार तो काट दिया, नहीं प्लस में है, यदि ऐसे ही होता तब अलग बात थी। तो दोनों जगह कैंसिल होना चाहिए। 20 दूनी 40 और प्लस 25 65, 54 और 75, ये इनका रेशियो आ गया। जब भी टाइम और इन्वेस्टमेंट अलग होता है तो मल्टीप्लाई करके उस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। टोटल प्रॉफिट कह रहा है 5820 था, टोटल अपॉन टोटल। इनको प्लस कर लेते हैं हम। देखिए 65 और 75 की बात करें तो 140 और प्लस 54, 194। टोटल प्रॉफिट हमें दिया 5820, टोटल अपॉन टोटल। पूछा सी का पार्ट, तो मल्टीप्लाई बाई 75। यहाँ पे देखिए दो है, यहाँ पे चार, 4 गुना 3 12 होता है, और 19 30 57 भी होता है। इसका मतलब देखिए आप समझ गए कि 3 बार ही कटेगा। 75 गुना 3 होता है 225, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो इंजन है जिनकी स्पीड का रेशियो 5:4, ये स्पीड का रेशियो है। वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में पैरेलल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल लाइन पे चल रहे हैं, और कम इंजन वाला जो है, कम स्पीड वाला जो इंजन है वो तेज वाले से 8 किलोमीटर आगे है। यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोनों की वो 8 किलोमीटर है, और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तेज वाला इंजन कम वाले को आगे निकलने के लिए कितनी दूरी, यानी मान लीजिए यहाँ पे आगे, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 8। धीरे धीरे चलता चलता ये यहाँ पे आ गया, और तेज चलता चलता ये भी यहाँ पे आ गया, यहाँ इससे आगे निकलेगा। तो ये डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। तो एक साथ चलेंगे ये यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से चलेगा, और यहाँ जब मिलेंगे तब तक दोनों का टाइम सेम, टाइम सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस का होगा। डिफरेंस कितने का, 1 का, एक्चुअल में 8 का। तेज वाला ये स्पीड है तो कितना चलेगा, 8 पंजो 40, तो 40 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक वस्तु है आर्टिकल, मार्केट प्राइस पे करा 10.54% के सक्सेसिव डिस्काउंट मिलने के बाद इतने में सेल किया जाता है। मार्केट प्राइस पूछा है, देखिए सेल कितने में किया, 98496। आपको बता रखा है कि सारे सक्सेसिव मार्केट प्राइस पे मिलेंगे। जैसे 100 थी, 10 का डिस्काउंट तो बचा उसका 90%, 100 - 10, फिर और एक 10 का तो 90, फिर एक और 20 का तो 80/100, इस टाइप से। अब उल्टा दे दिया, उसके बाद क्या आती है, सेलिंग। अब ये सेलिंग दे के मार्केट प्राइस पूछे तो उल्टा कर दो, यानी 100/90 इंटू 100/5 का डिस्काउंट 95 इंटू 100/96, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 टाइम और 5 से 90, 2 से 48। अब देखिए इसको 9 से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। 6 4 18, 18 9 का भाग दे रहा है तो ये 9 से एक बार, फिर 8 में जाएगा नहीं 0, फिर 9 बार 81, बचे 3 39, फिर 4 बार, फिर 4 बार। अब देखिए 19 से कर लेते हैं, कहीं भी आपको डेसिमल में नहीं दिखाई दे रहा, तो 19 से करेंगे, 5 बार 95, बचे कितने, 14, 144, 7 बार 133, बचे कितने, 11, 114, 19 की 114, तो ये आ गया 576। अब देखिए ये 24 का स्क्वायर है, तो ये 24 × 24 है, तो 24 से 24 बार, और ये 24 से 2 बार, और ये 2 से कितने बार, 12 बार। तो 12 × 100 × 100, यानी आंसर आ जाएगा 1,20,000। आगे देखिए, यहाँ पे अगर 3 पाइप हैं, वो किसी खाली टैंक को मान लीजिए जिसमें पानी भरा जा रहा है, 2 3 6 घंटे में भरते हैं, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। कितने समय बाद बी को बंद करें ताकि ये 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। सबसे पहले देखिए, इनका हम एल्सियम ले लेते हैं। इनका एल्सियम आ जाएगा 6, ये आ गया टोटल कैपेसिटी। ये भरेगा 1 मिनट में 3 लीटर, ये 2 लीटर और ये 1 लीटर। ये कह रहा है तीनों एक साथ चलते हैं, ए को भी ओपन कर दिया, बी को भी और सी को भी, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, बी को बंद कर दिया, तो ए और सी चलेंगे। और ये कंप्लीट जो कह रहा है वो भर जाता है 1 घंटे 15 मिनट, यानी 5/4 घंटे में ये पूरा भर गया।
तो बी तो कुछ टाइम चला, लेकिन ए और सी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चल रहे हैं, पूरे 5/4 घंटे चलेंगे। तो ए और सी एक साथ कितना पानी भरेंगे? 3 और 1 4 लीटर। तो 5/4 घंटे में कितना भर देंगे? 5 लीटर। टोटल 6 लीटर आता है, 5 इन्होंने भर दिया, तो 1 लीटर किसने भरा? बी ने। 1 घंटे में दो, तो 1 लीटर भरने में आधा घंटा, यानी 30 मिनट चला, फिर इसको बंद कर दिया। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में एंगल जो ए है ये 90 डिग्री है। तो ये जो एंगल ए है ये हमें दिया गया है 90। फिर कह रहा है बीसी की जो लेंथ है वो 50 है। अच्छा, इधर 25 भी है, ठीक है, देख लेंगे वो तो एक बार। कारण ये दे दिया, कह रहा है मीडियन है एडी। तो मीडियन क्या होगी? इस ए से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को यहाँ पे मिलेंगे, ये एडी है। यानी जितना बी सी डी उतना ही सी सी डी और उतना ही ए सी डी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ऐसा सेंटर होता है जिसको ये रेडियस मान के सर्कल खींचे तो तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ निकलेगा, ठीक है। तो एडी की लंबाई, तो इसका आधा 50 का आधा 25 नहीं, इसका मतलब ये कितना? 25। इसका हाफ कितना हो जाएगा? 12.5। तो यहाँ पे करेक्शन है 25। ओके, आगे देखिए। चलिए, ये हमारे इस पेपर के 35 क्वेश्चन थे। रेलवे में 35 आते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।